बीजेपी के जो प्रत्याशी है सरपंच साहब चुनाव मैदान में उतार रखे, वो कितनी बार आपको गांव में दिखाई दिए? सरपंच साहब सुंदरलाल सरपंच। अरे हमने तो एक बार बिना देखे भाई, अरे हमने तो एक बार बिना देखे भाई। बीजेपी का क्या माहौल है इस गांव में? ना जी, बीजेपी की कोई वोट ना है हमारी। इंद्रजीत हर आदमी के सुख दुख में अभी तक 4 साल हो गए आ रही है कंटिन्यू। 3 दिन बाद आप जो है वोट करोगे, मेयर बनेंगे। इन 4 सालों में आपके सुख दुख में कौन सा नेता आपके गांव में दिखाई दिया या आपके पास में पहुंचा? भाई देखो साहब, बात ऐसी है जी, हम कहीं ने ना जाना, हमने सिर्फ इंद्रजीत की वोट दी। क्या माहौल है फैजलवास का, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? इंद्रजीत की तरफ इशारा है और 100% नहीं 200% वोट हमारी जो है इंद्रजीत को जाएगी। जीता हुआ उम्मीदवार कौन सा लगा? जीता हुआ उम्मीदवार इंद्रजीत। इंद्रजीत। मेयर का भाई मेरी बात सुन ले जी। इंद्रजीत घूम रही है 4 साल होगा। 36 बिरादरी इनको वोट दे रही है। 36 बिरादरी बिल्कुल दे रही है। 10 से 15 हजार वोटों से जीत रही है। 10 से 15 हजार वोटों से जीत रही है। अगर आदमी एहसान माने तो बहुत काम कराए, गरीब लड़की की बहुत शादी कराई है और बड़े बड़े बुजुर्गों को तीर्थ स्थानों पे भी घुमा के लाई है और हर घर में ये गई है और बेचारी ने बहुत धर्म पुण्य करे, कई साल से लग रही है। हम इसके पीछे ही रहेंगे। माहौल किसका लग गया? सारी पार्टियां के लोग आते होंगे आपके साथ में? पार्टी ना आई भाई, वो इंद्रजीत ही आ रही है। इंद्रजीत ही आया। सर, इस समय मानेसर नगर निगम फैजलवास गांव में मौजूद है और चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही है। हर प्रत्याशी अब लोगों के बीच में जा रहा है। तो मेन रोड के ऊपर आपकी दुकान है, कौन सा नेता आपके दुकान के आगे से निकला है? कौन सा नेता देखो इन 4 सालों में? 4 साल में ज्यादातर तो ये इंद्रजीत का ही चल रहा है मामला। इंद्रजीत का चल रहा है मामला। भाई मेरा नाम परमानंद है भाई। परमानंद भाई, क्या माहौल है आपके गाँव में? माहौल बढ़िया चल रहा है भाई। किस पार्टी का? मेयर का भी पार्षद का भी गैम हो रही है। गैम मतलब पूरा मेला सा लग रहा है। कति मेड़ों से लग रहा है और 5-7 दिन मजा लेंगे। मेयर का क्या माहौल है भाई? मेयर का क्या माहौल? मेयर का भाई मेरी बात सुन ले जी। इंद्रजीत घूम रही है 4 साल होगा। उन्हें खूब घुमाया, तीर्था पे भी लेगी, बीरबानिया ने भी लेगी, आदमिया ने भी लेगी, गांव की बीरबानिया की सपोर्ट भी बढ़िया हो गया। माहौल किसका लग गया? सारी पार्टियां के लोग आते होंगे आपके साथ में? पार्टी ना आई भाई, वो इंद्रजीत ही आ रही है। इंद्रजीत ही आया और कोई नेता नहीं आया? और कोई नेता ना आया। आपने देखा ही नहीं दिया? हाँ, ना ना बिल्कुल आया ही ना। आया ही नहीं। चलो, नवीन वशिष्ठ। वशिष्ठ साहब, क्या माहौल है इस सरकार में? काम हुए हैं पंचायती राज हटने के बाद में? निगम का जब दर्जा मिला था वो या नहीं हो पाई? भाई निगम का ये हुआ है कि काम हटने के बाद काफ़ी दिनों के बाद तो लोग अब तक भी परेशान है। आप देख लो, रास्ते अभी तक नहीं बने निगम के। जी ठीक है, लेकिन हाँ जैसे इलेक्शन का माहौल चला है उसमें मैं आपको बता दूं, इंद्रजीत हर आदमी के सुख दुख में अभी तक 4 साल हो गए आ रही है कंटिन्यू। हाँ, सबके सुख दुख में आ रही है। और भाई सब गरीब लड़कियों की शादी भी कराई है जी, मंदिरों में भी पैसे दिए काफ़ी, मतलब जो आदमी की सहायता करने की वो सारी अपनी फुल फैसिलिटी दे रही है। ये जो सहायता दे रही है सरकार की तरफ से दे रही है, अपने निजी कोष से दे रही है? अपनी निजी कोष से दे रही है सरकार। अभी तक के क्यों देगी? अभी तक वो कुछ पद ही नहीं मिला, अभी तक सरकार उनको क्यों फंड देगी? निजी कोष से दे रही है। अगर आदमी एहसान माने तो बहुत काम कराए, गरीब लड़की की बहुत शादी कराई है और बड़े बड़े बुजुर्गों को तीर्थ स्थानों पे भी घुमा के लाई है और अब तक हर सुख दुख में साथ दे रही है और सबकी भावनाओं को समझ रही है। फैजलवास गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो उम्मीद थी सरकार से लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हुई? फैजलवास की सबसे बड़ी समस्या यही है, एक तो वो डंपिंग स्टेशन बन रहा है, वो हटना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि उससे लोग परेशान होंगे, बीमारियाँ बढ़ेगी। आपको पता है कि मेन रास्ते की समस्या जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। मेन रास्ते की सबसे ज़्यादा समस्या है, जो अब तक लोग बेचारे कहीं से अपने गांव में अगर कोई बीमार हो जाए तो टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता आदमी। इतने बीमार इतना हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रास्ता। मतलब डंपिंग स्टेशन अगर बंद हो जाए, अगर शुरू रहेगा तो कहीं ना कहीं घातक बीमारी का सामना करना, बहुत घातक बीमारी फैलेगी, तो सबको ही पता है जी। घातक बीमारी तो फैलनी है कूड़ों से, कूड़े की बदबू आएगी, स्मेल आएगी, कीटाणु फैलेंगे, सब कुछ होंगे। ठीक है, 3 दिन बाद आप वोट करोगे, मुकाबला किसके साथ में देखो? कांग्रेस बीजेपी का देखो या बीजेपी जो आपने जिक्र किया डॉक्टर इंद्रजीत यादव का, उसके साथ में देखो? बीजेपी और डॉक्टर इंद्रजीत का है, कांग्रेस के तो कोई वजूद ही नहीं है। जीता हुआ उम्मीदवार कौन सा लगा? जीता हुआ उम्मीदवार इंद्रजीत। अरे ये फैजलवास साहब। हाँ, अब मिले हो फैजलवास। अब पहली बार आप मेयर बनाओगे। 3 दिन चुनाव के 3 दिन बाद आप जो है वोट करोगे, मेयर बनेंगे। इन 4 सालों में आपके सुख दुख में कौन सा नेता आपके गांव में दिखाई दिया या आपके पास में पहुंचा? भाई देखो साहब, बात ऐसी है जी, हम कहीं ने ना जाना, हमने सिर्फ इंद्रजीत की वोट दी। डॉक्टर इंद्रजीत के प्रति इतनी आस्था क्यों है आपकी? भाई नू है कि गांव बस्ती का माए हुआ ने पैसा को लालच ना है जी, जितना ये खर्च करने लग रहा है इतना तो गांव में बैठ दिया। जी जी जी। बाकी गरीब को और अमीर को सबको वह समाधान करे। हाँ, सबका ब्याह शादी में सबके ही माँ हुए। हाँ,
तो भाई हमारे तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है भाई कोई कितनी भी आओ जाओ, बाकी हम तो भाई इंद्रजीत डॉक्टर की देंगे, इंद्रजीत डॉक्टर की देंगे। काम कुम बढ़िया हो रहे हैं इन 4 सालों में? अरे 4 साल लगा मैं तो हम तली में गाड़ी दे लिकड़ने रहना है, तू अड्डा पड़ता है वहाँ को तो बेरो होएगा ना कितनी देर जाम में, मतलब रास्ते नहीं है वहाँ पे? रास्ता कहाँ आएगा, ये बनी बनाए सड़क पाड़ कर इतना खड़ा कर दिया, ये खड़ो यहाँ करनो एक गो वने गल गल 2-3 और करना है, एक बार कर दे तो इमन हो काम। हाँ। आज यो करो 15 दिन बाद कम यो रास्ता बंद हो गयो, 15 दिन बाद में वो करो, मतलब बनावा है फिर उखाड़ दे है फिर बनावा, वही काम रह गया। अरे पैसा खाने का चक्कर है इनका, पैसा खाने का चक्कर है। हाँ। बीजेपी के जो प्रत्याशी है सरपंच साहब चुनाव मैदान में उतार रखे, वो कितनी बार आपको गाँव में दिखाई दिए? सरपंच साहब सुंदरलाल सरपंच? अरे हमने तो एक बार बिना देखे भाई, देखा ही नहीं है। कौन सुंदरलाल है कहाँ को एक गो, हमने बेरो ही ना। बीजेपी का प्रत्याशी है मानेसर नगर निगम से? ना भाई हम ना देखा ही नहीं है ना, अभी तक ही नहीं देखा। 3 दिन बाद वोट करोगे? और भाई झूठ क्यों बोल रहा, हमने देखा ही ना है, देखा ही ना है ना। 3 दिन बाद जो मेयर का चुनाव होने वाला, वो किसकी तरफ रुख कर रहे हैं फैजलवास की जनता? क्या कुछ माहौल है यहाँ का, और कौन सा नेता यहाँ पर इनके पास में पहुँचा? इन 4 साल में कौन से नेता ने अपना भाईचारा जो कायम रखा है? क्या नाम है, अपना परिचय दीजिए। नाम जौहरीमल सोने जी, पचगावा फाजिलवास के रहने वाले हैं। पचगावा फाजिलवास। क्या माहौल है फैजलवास का, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? इंद्रजीत की तरफ इशारा है, और 100% नहीं 200% वोट हमारी जो है इंद्रजीत को जाएगी। इंद्रजीत को जाएगी। आप तो व्यक्ति विशेष को देखो, पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, कोई भी है, चाहे निर्दलीय से लड़ रहा था किसी से, जनता इसके साथ है और साथ ही रहेगी। ऐसा क्या काम किया सोनी साहब जो जनता इंद्रजीत यादव जी के पीछे है? जनता ने जनता के लिए काम करे है। सबसे मेन बात यह है, अब जनता का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एज है और हर घर में यह गई है, और बेचारी ने बहुत धर्म पुण्य करे, कई साल से लग रही है, हम इसके पीछे ही रहेंगे। ठीक है, आपने कहा कि डॉक्टर इंद्रजीत ने जो काम किए उनका गुणगान किया है। बीजेपी का क्या माहौल है इस गाँव में? ना जी, बीजेपी की कोई वोट ना है, हमारी इंद्रजीत की वोट है टोटल। बीजेपी के प्रत्याशी वोटों की अपील करने के लिए आए, या फिर इन 4 सालों में आपके बीच आज तक कोई बीजेपी को हमारा कैंडिडेट नहीं आए हुए? कैंडिडेट ही नहीं आया है? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया, सिर्फ इंद्रजीत आ रही है 3-4 साल से। अच्छा। घरपति जीवन मरण में, ब्याह सगाई में, हर काम के लिए हाजिरी जरूर लगाती। प्रजा को बहुत ही मोह हो गया है इसके अंदर, मतलब जो कार्य प्रणाली है डॉक्टर इंद्रजीत यादव की, उसके पीछे आप मोहित हो गए, आपने जिक्र किया है। सबसे बड़ी समस्या क्या है सर फैजलवास में, जो सरकार से आपने उम्मीद थी लेकिन सरकार वो पूरा नहीं कर पाई? मेयर से आप उम्मीद कर नहीं आया तो पूरी कहाँ से होएगी? जब सरकार का कोई बंदा ही हमारे पास गांव में आज तक कोई झिलसा करे नहीं, किसी घर में आए नहीं, कोई परिचय नहीं, उसका तो बिल्कुल 0 है यहाँ पर सरकार का। हाँ, बीजेपी 0 है मतलब आपका? बिल्कुल 1% भी अगर वोट पड़ जाए तो डब्बा खोल के देख लेना। बीजेपी का एक भी वोट आपके गांव से नहीं जाएगा? एक वोट अगर फाजिलवास से चला जाए तो आप देख लेना, 99 नहीं 200% वोट इंद्रजीत की पड़ेगी हमारे गांव में। और कांग्रेस का क्या रहेगा सर? कांग्रेस का भी कोई नेता नहीं आया। ऋतिक सोनी। सोनी साहब, क्या माहौल है आपके गांव में? सरकार ने कुछ रोजगार दिए हैं, बड़ा बड़ा स्लोगन करती है कि भाई हमने बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार दिया है। इंडस्ट्री एरिया, बाहर के लोग आकर मानेसर नगर निगम में रोजगार पाते हैं, आपके गांव में कुछ रोजगार मिला है या लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? ना कुछ भी ना दिया, कुछ नहीं दिया सरकार की तरफ से ना। अब क्या उम्मीद आपने? अब तो इंद्रजीत है, इसी की सारी वोट है, इसी की सारी वोट इंद्रजीत से ही वोट देंगे और इसी तय उम्मीद है सारी, बाकी किसी से कोई उम्मीद नहीं है, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। सिंह सोनी है। सोनी साहब, आप क्या सोचो? अंकल ने बता दी, भाई साहब ने बता दी, व्यक्तिगत विचार दिए। उन्होंने क्या बिल्कुल सही बात कही। इंद्रजीत ने तो इतना कुछ करा है गाँव के अंदर, जो गरीब लड़कियों तक की शादियाँ कराई है, जीवन मरण में सबके साथ रही है, सुख दुख में सबके साथ खड़ी रही है। तब से वो संभाला, तब से यही सोचा है कि भाई 4 साल में इंद्रजीत को ही वोट देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। ऐसी बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं गांव में, आए नहीं आए तो हमें तो मालूम नहीं कहाँ है क्या नहीं। आप देख रहे हो, खुद पत्रकार हो, रास्ता देखो, गलियाँ देखो कितनी अच्छी अच्छी बनी है। अब तो वोटों की अपील करने के लिए आएंगे सर? वोटों के लिए सबका अधिकार है, पर वोट नहीं जाएगी, ओनली जाएगी तो डॉक्टर इंद्रजीत को जाएगी, एक तरफा वोट डलेगी। ये सोनी परिवार बोल रहा है कि ऑल ओवर नहीं, सारी 36 बिरादरी इसको वोट दे रही है, हम अकेले थोड़ी बोल, 36 बिरादरी इनको वोट दे रही है। 36 बिरादरी बिल्कुल दे रही है, 10 से 15 हजार वोटों से जीत रही है मानेसर नगर निगम से। मतलब आपने तो मेयर बना दिया फिर उनको? बिल्कुल मेयर बनी बैठी है और बनेगी, मुकाबला भी नहीं है किसी के साथ? इसके टक्कर में कोई है ही नहीं। 31 गाँव में जाके देखो,
31 का 31 गांव उनके गुण गा रहे हैं। आपके गांव में क्या कुछ किया? मेरे गांव में तो बहुत कुछ किया है, 4 सालों से करने लग रही। मतलब गौशालों में दे रखा है इन्होंने, कितना मोटा मोटा दान कर रखा है। ये अपन क्विंटल तक कौन दे रहा है? सरकार दे रही है? नहीं दे रही, डॉक्टर इंद्रजीत दे रही है, निर्दलीय। यदि सरकार में होती तो फाड़ देती सबको। कोई फंड आता होगा सरकार की तरफ से? कुछ कोई फंड नहीं है, अपने दम पे खेल रही हो। अच्छा, अपनी निजी कोष से दे रही है? बिल्कुल दे रही है। और भी कोई नेता ऐसा है जो अपने घर से पैसा लगा के लोगों की जो भावना वो जीत कर? और तो यहाँ से लूट जाएंगे, देंगे नहीं किसी को, ले जाएंगे यहाँ से। आज लग नेता हमने देखे नहीं, कौन है नेता? है ही नहीं, कोई है ही नहीं हमारे यहाँ के। तो नेता होते तो गांव में आते। इंद्रजीत है, कोई छोटा सा कार्य कर लो, बड़ा सा कर लो, घर का प्रोग्राम कर लो, हल्का सा फोन करती तुरंत खड़ी इंद्रजीत। गांव का समर्थन उन्हीं का ही है, डॉक्टर इंद्रजीत। डॉक्टर इंद्रजीत। सोनी साहब की आपने बात सुनी है, अंकल भी है, भाई साहब भी, और ये युवा भी है। इनकी बताया कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जो काम किया है उस काम का गुणगान इनने किया है। 4 साल से इनके बीच में रही है, सुख दुख में शामिल हुई है, और चाहे किसी के टाइम पे कोई पहुंचो ना पहुंचो, लेकिन डॉक्टर इंद्रजीत यादव इनके बुलावे पर जरूर पहुंचती है। ये भाईचारा कमा रखा डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने। और इनका मानना है कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव जो है मानेसर नगर निगम का रिकॉर्ड बनाने वाली है। मानेसर नगर निगम का अगर कोई पहला मेयर बन के रिकॉर्ड बनाएगा तो वो है डॉक्टर इंद्रजीत यादव। और जीत का मार्जिन भी बता दिया कि लगभग 15,000 अबाउ 15,000 से ऊपर वोटों से डॉक्टर इंद्रजीत यादव की जीत होगी। लोगों के विचार सुने, कितने सही और कितने गलत हैं, सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए।